हेलो दोस्तों, बूस्ट स्टडी का वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डीसी मोटर के बारे में। डीसी मोटर क्या है, डीसी मोटर का क्लासिफिकेशन क्या है, डीसी मोटर का यूज़ कई कई जगह में होता है, डीसी मोटर कैसे घूमता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर जो आप लोग का एक फ़ोटो दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर क्या है, एक इमेज है जहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बहुत टाइप का मोटर है। तो ये जो बहुत टाइप का मोटर है, इसमें बहुत टाइप का मोटर है, जैसे परमानेंट, ये सब जो हो गया है, पावर मैग्नेट मोटर हो गया, ये गियर मोटर हो गया, ये ब्रशलेस मोटर हो गया। अब ये जैसे हो ये होता है, जो ये सब जितना मोटर है ये ब्रस्ट मोटर होता है, और ये जो मोटर है ये ब्रशलेस मोटर है। ब्रशलेस मोटर आप देखे होंगे कि ड्रोन में कई कई जगह में यूज़ होता है। ऐसे भी कोई जगह में हाई स्पीड का ज़रूरत होता है तो उस सब जगह यूज़ होता है। स्टेपर मोटर होता है, तो ऐसे बहुत टाइप का मोटर होता है। रोबोटिक्स में स्टेपर मोटर यूज़ होता है, तो बहुत टाइप का डीसी मोटर है। तो डीसी मोटर का तीन पार्ट हम लोग बात करेंगे। डीसी मोटर का 3 पार्ट हम लोग बात करेंगे आज, कि शान सीरीज एंड क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो उसके पहले जान लेते हैं चलिए कि डीसी मोटर क्या है। तो डीसी मोटर क्या है ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये इमेज, जो इमेज यहाँ पर दिया गया है। तो इमेज आप देख रहे हैं कि डीसी मोटर कैसे काम कर रहे हैं। तो डीसी मोटर काम करने से पहले डीसी मोटर का बेसिक प्रिंसिपल, डीसी मोटर कैसे काम करता है, वो एक छोटा वीडियो में बनाया हूँ। वो वीडियो एक बार देख लीजिए कि डीसी मोटर कैसे काम करता है। उसके बाद ये प्रिंसिपल आपको धीरे अच्छे से समझ में आएगा। तो भी इसके बारे में हम लोग आज थोड़ी बात कर देते हैं कि डीसी मोटर क्या है, कैसे वर्क करता है। तो डीसी मोटर इज इलेक्ट्रिकल मशीन व्हिच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। डीसी मोटर एक इलेक्ट्रिकल मशीन होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है और मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट करता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि कई कई जगह में आप, जैसे कि घर में आप फैन चालू करते हैं तो क्या होता है, फैन चल पड़ता है, फैन घूमता है, आपको हवा देता है। तो ये जो फैन घूमता है, हवा देता है, इसका प्रिंसिपल क्या है। तो जब क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको देते हैं तो ये मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट करता है। उसके कारण ही तो आपको हवा मिलता है। इतना तेज़ी से जो ब्लेड घूमता है पंखे का, उसके कारण आपको हवा मिलता है। तो in a DC motor the input electrical energy is direct current which is a transformed into mechanical rotation. Is that when any current carrying conductor places perpendicular in the magnetic field, then with respect of magnetic field it produces a force and the motor rotate. तो क्या होता है कि कोई भी, जैसे कि ये हो गया है करंट कैरिंग कंडक्टर, जैसे कि ये तीनों, जैसे ये जो तीन टाइप का देख रहे हैं ना आपको, ये 1 2 3, ये 3 घूम रहा है। तो यू कैसे घूम रहा है ये, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ से कुछ एरो ऊपर से जा रहा है और ये एरो से नीचे से जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो है इसमें आप पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव सप्लाई दे रहे हैं। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे कि ये जो है ये इसमें हम पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव सप्लाई दे रहे हैं। तो इसमें पॉजिटिव सप्लाई देने के कारण क्या हो रहा है, पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से जाके पूरा कंप्लीट ऐसे सर्किट कंप्लीट करके ऐसे करके आ रहा है। तो ये हो गया क्या, ये हो गया एक कॉइल। जो ये कॉइल कैसे कॉइल, जैसे कि आपका फैन, आप घर में फैन का अंदर में जो आर्मेचर रहता है, वो आर्मेचर कभी खोलेंगे, कभी कोई खोलता है, आपका घर का इलेक्ट्रिशियन खोलता है तो देखेंगे कि इसके अंदर इसका ऐसा टाइप का कॉइल रहता है। जो कॉइल क्या करता है, कॉइल जो होता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, और ये जो है इसमें क्या होता है, सप्लाई दिया जाता है। जब इसमें सप्लाई दिया जाता है तब इसमें सप्लाई देने के बाद क्या होता है, ये जो ये ग्रीन कलर का जैसे कि कुछ घूम रहा है, देखे यहाँ पर, तो ये है कम्यूटेटर। ये जो चीज़ है इसको हम बोलेंगे कम्यूटेटर। और ये जो चीज़ जो इसमें, जैसे कि ये जो पॉजिटिव सप्लाई आ गया है, नेगेटिव सप्लाई पूरा सर्किट कंप्लीट होकर आ रहा है, इसको हम बोलेंगे ब्रश। जैसे कि देखेंगे ये जो चीज़ है, ये जो स्क्वायर वाला ये जो चीज़ है, इसको हम बोलेंगे ब्रश। ब्रश क्या करता है, ये जो राउंड वाला चीज़ है जो घूम रहा है यहाँ पर, देखिए राउंड वाला चीज़ जो घूम रहा है यहाँ पर, ये चीज़ है, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटर। और ये जो चीज़ है, दो जो चीज़ होता है इसको हम बोल देंगे ब्रश। तो ये जो चीज़ है, ये ब्रश यहाँ पर क्या कर रहा है, कम्यूटेटर से मदद से इसको सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है। किसको ना, ये जो देखिए यहाँ पर कुछ वाइंडिंग किया गया है, तो ये वाइंडिंग को सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है। तो सप्लाई प्रोवाइड करने के बाद क्या हो रहा है, जो ये पूरा एक अंदर में आर्मेचर जो जितना कॉइल्स है, इसमें ये करंट कैरिंग कंडक्टर बन जा रहा है। क्योंकि जब सप्लाई कोई भी चीज़ में आपको ये जो बेसिक चीज़ है आपको शायद पता होगा, कि अगर नहीं पता है तो उसके बारे में बात करेंगे, कि जब कोई भी चीज़ को कोई भी पार्टिकल में, कोई भी चीज़ जगह में अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर कोई भी जगह में, कोई जैसे कि केबल्स हो, कई भी जगह में हम लोग जब वोल्टेज अप्लाई करेंगे तब क्या होगा, उसमें एक करंट जनरेट होगा। करंट मतलब लोड जनरेट होगा। तो वो ये हो गया है करंट कैरिंग कंडक्टर। तो जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें जब हम लोग ये जो पावर मैग्नेट है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, इसके बीच में जब हम लोग इसको रखेंगे तब क्या होगा, उसमें क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के बाद क्या होगा, जैसे कि देख रहा है कि साउथ पोल
नॉर्थ पोल को खींच रहा है। नॉर्थ पोल को खींचने के बाद क्या हो रहा है, वो साउथ पोल बन जा रहा है। जब भी क्या हो रहा है आपको जो क्या हो रहा है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल जब एक साथ रहता है, जैसे कि ये जो चीज़ है अट्रैक्शन, जब ये अट्रैक्शन कर रहा है कैसे, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल जब एक साथ आता है जब क्या होता है अट्रैक्शन होता है। बट कई जगह में आप देखे होंगे कि दो चुंबक एक ही साथ ला रहे हैं साथ में, लेकिन वो अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, वो बार बार रिफोर्स कर रहा है, रिपल कर रहा है। तो उस टाइम आपको समझ जाना होगा कि वो शायद सेम पोल हो गया होगा, इसलिए वो रिपल कर रहा है। तो ये जो अट्रैक्शन के वजह से क्या हो रहा है, ये अट्रैक्शन की वजह से क्या क्या हो रहा है कि साउथ पोल नॉर्थ पोल को खींच रहा है। खींचने के बाद वो पूरे सामना सामनी आ जाने के बाद क्या हो रहा है कि उसमें एक फोर्स क्रिएट हो रहा है। क्यों फोर्स क्रिएट हो रहा है कि फोर्स होने के कारण यही है कि जो नॉर्थ पोल साउथ पोल को खींच रहा है, लेकिन खींचने के बाद जब वो पूरी सामना सामनी आ जाता है तो उसमें क्या होता है, वो साउथ पोल बन जाता है। मतलब कि ये जो आपका आर्मेचर है, आर्मेचर देखिए साउथ पोल बन जा रहा है। साउथ पोल बन जाने के कारण क्या हो रहा है कि वहाँ पर एक फोर्स क्रिएट हो रहा है, और वो फोर्स क्रिएट होने के कारण मोटर घूमता रहता है। और अगर यहाँ पर जैसे कि देखिए, यहाँ पर अगर जैसे कि एक कॉइल है, ये एक कॉइल अगर हम कोई भी मोटर में अगर एक कॉइल लगाएंगे, मतलब एक आर्मेचर कॉइल लगाएंगे, तो कभी भी वो रोटेट कंटिन्यू हो नहीं पाएगा। क्यों हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये रोटेशन एक मिडिल ऑफ द कंडीशन में जाके रुक जाएगा, एक मिडिल ऑफ द कंडीशन में जाके रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि एक ही कॉइल है, उसमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट नहीं होगा। जब यहाँ पर हम तीन मैग्नेटिक आर्मेचर कॉइल यूज़ कर रहे हैं, तीन आर्मेचर पोल यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, तब क्या हो रहा है, इसमें एक फोर्स क्रिएट हो रहा है, और दूसरा भी उसी टाइम के रिस्पेक्ट में उसका सामना सामनी आ जा रहा है। तो इसे कंटिन्यू प्रोसेस होता जा रहा है। अब देखे होंगे कि सीलिंग फैन में क्या होता है कि बहुत टाइप का बहुत अंदर में सीलिंग फैन के अंदर में बहुत के नंबर ऑफ केबल स्लॉट्स रहता है, वाइंडिंग स्लॉट्स रहता है, और बहुत वाइंडिंग किया हुआ रहता है। क्यों वाइंडिंग किया हुआ रहता है, क्योंकि ऐसा कंडीशन बार बार होता रहा है, जिसके कॉइल जो सीलिंग फैन के अंदर जितना ज़्यादा वाइंडिंग्स किया हुआ रहता है, उसका तेज़ी उतना और भी ज़्यादा होता है। और भी क्या होता है कि कोई सीलिंग फैन के अंदर अगर वायर का थिकनेस थोड़ा ज़्यादा कर देता है तो उसका करंट कैपेसिटी थोड़ा कम हो जाता है। ऐसे करके क्या होता है कि सीलिंग फैन में कोई भी जगह में स्पीड बढ़ाने के लिए कई जगह नंबर ऑफ कॉइल बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रहा है कि यहाँ पर जितना ज़्यादा हम लोग पोल यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा इसका स्पीड होगा। तो यहाँ पर अगर एक कॉइल रखेंगे तो ये एक नंबर ऑफ कॉइल, अगर कॉइल वाइंडिंग अगर एक रखेंगे तो उतना ज़्यादा स्पीड क्रिएट नहीं होगा, इसलिए मोटर में नंबर ऑफ वाइंडिंग किया जाता है। तो मोटर का प्रिंसिपल आपको समझ में आ जाएगा होगा। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि परमानेंट मैग्नेट मोटर क्या है। तो ये जो आप लोग देख रहे थे इसके पहले कि ये जो साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, ये एक परमानेंट मैग्नेट मोटर है। तो परमानेंट मैग्नेट मोटर के अंदर ऐसा ही होता है कि इसमें अंदर पोल्स रहता है, वो पोल्स के ऊपर वाइंडिंग किया हुआ रहता है। तो वाइंडिंग करने के बाद क्या होता है, वो जब सामना सामनी जब चला आता है तो उसमें फोर्स क्रिएट होता है, और जब नॉर्थ पोल साउथ पोल के सामने आता है तो उसमें अट्रैक्शन क्रिएट होता है, अट्रैक्शन और सामना सामनी आ जाने के बाद डिस्ट्रैक्शन। तो ऐसे करके मोटर घूमता है। तो अभी बात क्या है कि परमानेंट मैग्नेट मोटर क्या है। परमानेंट मैग्नेट मोटर क्या है कि उसको आपको ये वीडियो में ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि परमानेंट मैग्नेट मोटर क्या है। तो अभी परमानेंट मैग्नेट मोटर का डीसी मोटर का जो फैमिली ट्री है उसके बारे में बात करेंगे कि फैमिली कितना टाइप का मोटर होता है। कि सेपरेटली एक्साइटेड मोटर क्या होता है, जैसे कि क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर जैसे कि होता है, एक सेपरेटली एक्साइटेड सेल्फ एक्साइटेड मोटर होता है, सॉरी, जो कंपाउंड मोटर एक सेल्फ एक्साइटेड मोटर होता है, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर होता है, परमानेंट मैग्नेट मोटर भी होता है। जैसे परमानेंट मैग्नेट मोटर जैसे कि ये हो गया, तो ये वाला जो मोटर हो गया ये परमानेंट मैग्नेट मोटर का एग्जांपल है। तो जैसे कि ये जो आपका फ़ोटो है, जैसे कि ये जो आपका फ़ोटो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जितना सारा यहाँ पर मोटर है, ये सभी परमानेंट मैग्नेट मोटर है। इसके सबके अंदर ऐसा नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है। उसका प्रिंसिपल भी ऐसा ही वर्क करता है। ऐसे देखिए ये इसको बोलते कम्यूटेटर, इसको बोलते ब्रश, ठीक है, और इसको बोलते शैफ्ट, इसको बोलते स्टेटर मतलब जो स्टेशनरी पार्ट होता है, जो घूमता नहीं है उसको बोलते हैं स्टेटर। और जो रोटेटिंग पार्ट होता है, जैसे कि ये रोटेट होता है, जैसे कि देखिए ये वाला जो चीज़ होता है, जैसे घूम रहा है, ये घूम रहा है कंटिन्यू, ये होता है स्टेटर, सॉरी ये होता है रोटर, जो रोटेटिंग पार्ट, रोटर मीन्स रोटेटिंग पार्ट। और जो साउथ पोल नॉर्थ पोल जो पावर मैग्नेट है, ये क्या होता है, एक ही जगह में स्टिल होकर रखा है, तो ये स्टेशनरी पार्ट। जो रोटेटिंग करेगा उसको बोले रोटर, जो रोटेट करेगा उसको बोलेगा रोटर, और जो स्टेशनरी पार्ट रहेगा उसको बोलेगा स्टेटर।
हो गया। तो फिर अभी क्या बात करेंगे कि सेल्फ एक्साइटेड मोटर में 3 टाइप होते हैं, जैसे शांट एक्साइटेड, सीरीज एक्साइटेड और कंपाउंड एक्साइटेड। तो कंपाउंड मोटर में अभी क्यूमुलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड होता है। अभी ये क्यूमुलेटिव कंपाउंड डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में 2 टाइप होता है, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। तो आज हम बात करेंगे शार्ट एक्साइटेड, सीरीज एक्साइटेड एंड कंपाउंड एक्साइटेड। और कंपाउंड एक्साइट की तरह ही होता है क्यूमुलेटिव एक्साइटेड। तो ये क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर भी एक्साइटेड टाइप का होता है। तो आज हम ये तीनों मोटर के बारे में बात करेंगे, शांट, सीरीज एंड कंपाउंड। तो शांट मोटर क्या होता है? तो शांट मोटर का क्या होता है उसके बात करने से पहले हम लोग बात करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड फेराडेज अल्टरनेटिव इंडक्शन क्या है। तो ये जो आपको एक फोटो दिखाई दे रहा होगा कि हम लोगों का जो मिडिल फिंगर है वो करंट का दिशा देता है, और जो फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड का, और जो थंब फिंगर है वो फोर्स का। तो ये कैसे काम करता है? तो जैसे कि ये मोटर, जैसे ये जो मोटर घूमता है, ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और मैग्नेटिज्म का रूल के ऊपर ही डिपेंड करके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का रूल के ऊपर डिपेंड करके ये मोटर घूमता है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का रूल के ऊपर डिपेंड करके ये मोटर घूमता है। तो ये जैसे कि देख रहे होंगे कि एक कॉइल में एक सप्लाई दिया गया है, और उसको क्या हो रहा है कि एक परमानेंट मैग्नेट जब एक परमानेंट मैग्नेट उसको अंदर मतलब उसका सामने लेके जा रहा होगा, तो उसमें क्या हो रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है और अपने तरफ उसको खींच रहा है। वो अपने तरफ उसको खींच रहा है। क्यों खींच रहा है? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जब सप्लाई देते हैं, सप्लाई देने के बाद उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को कोई मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच में परपेंडिकुलर रखेंगे तो उसमें क्या होगा, एक फोर्स जनरेट होगा, उसके कारण ही ये खींच रहा है। तो अभी ये जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है और मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इसके ऊपर डिपेंड करके मोटर घूमता है। तो क्वेश्चन परीक्षा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे मोटर का रूल क्या है, मोटर कौन सा रूल के ऊपर डिपेंड करके घूमता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये बोल सकते हैं। तो शांट मोटर क्या है? The शार्ट मोटर इज अ डायरेक्ट करंट मोटर हुज 2 वाइंडिंग आर इन पैरेलल। तो शार्ट मोटर का क्या होता है? शार्ट मोटर का आर्मेचर वाइंड ये होता है जैसे कि फील्ड वाइंडिंग, और ये होता है आर्मेचर वाइंडिंग। तो जैसे देख रहे थे इसके पहले कि यहाँ पर जितना मोटर है, ये जो मोटर है ये परमानेंट मैग्नेट मोटर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर 2 परमानेंट मैग्नेट दिया गया है ऑलरेडी। तो ये परमानेंट मैग्नेट है, तो इसको परमानेंट मैग्नेट मोटर बोलेंगे। और इसमें ब्राश भी दिया गया है, तो इसके ब्राश्ड मोटर, डीसी मोटर बोलेंगे। और एक मोटर है जिसमें ब्राश नहीं होता है, उसको हम बोलेंगे ब्राशलेस डीसी मोटर। तो इसमें देखिए परमानेंट मैग्नेट दिया गया है, इसमें कोई फील्ड वाइंडिंग नहीं है। लेकिन देखिए शांट मोटर में क्या होता है? शांट मोटर में ऐसे करके फील्ड में भी, मतलब ये देखिए ये कोर है, फील्ड पोल, ये टाइप का कोर टाइप का दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये जो कोर टाइप का दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये फील्ड पोल है, लैमिनेटेड फील्ड पोल है। तो यहाँ पर किया जाता है, यहाँ पर क्या जाता है, फील्ड वाइंडिंग। यहाँ पर क्या जाता है, फील्ड वाइंडिंग। तो ये जो फील्ड वाइंडिंग, जैसे कि ये हो गया शंट फील्ड वाइंडिंग। तो ये जो पोल्स यहाँ पर दिया गया है, ये पोल्स के ऊपर क्या है, फील्ड वाइंडिंग। जो ये जो पिक्चर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये जो इमेज दिखाई दे रहा है शंट फील्ड का लिखा हुआ है F1 F2, तो ये हो गया ये चीज़, और ये जो चीज़ है आर्मेचर, ये हो गया ये। तो क्या होता है कि शंट मोटर में क्या होता है, क्या एक फील्ड वाइंडिंग किया जाता है अलग से with the same voltage across in there. For a shunt motor, induced voltage is proportional to the speed. क्या होता है कि जो शंट मोटर होता है वहाँ पर एक फील्ड वाइंडिंग किया जाता है with the same voltage across in there. For shunt motor, induced voltage is proportional to the speed and torque is proportional to the armature current. शंट मोटर में क्या होता है, जो मोटर का जो वोल्टेज इंड्यूस होता है वो स्पीड के साथ प्रोपोर्शनल होता है, एंड टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट। जो टॉर्क होता है, मतलब जो स्पीड होता है, टॉर्क स्पीड जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है करंट के साथ। जैसे अब समझ में आ रहा होगा कि जैसे कि जब आर्मेचर में क्या हो रहा है कि आर्मेचर और शांट फील्ड वाइंडिंग क्या होता है, पैरेलली कनेक्टेड रहता है। देखिए कनेक्टेड यहाँ पर है कि क्यों, देखिए यहाँ पर ये पूरा सर्किट देखिए, जैसे कि आर्मेचर हो गया, फील्ड शंट वाइंडिंग वाला, दो ही एक साथ पॉजिटिव सप्लाई के साथ पैरेलली कनेक्टेड है। तो यहाँ पर क्या है, जो वोल्टेज है वो क्या हो, जो मोटर का जो वोल्टेज है वो मोटर का स्पीड के साथ समान होगा, प्रोपोर्शनल होगा, एंड टॉर्क जो होगा, स्पीड जो होगा वो करंट के साथ प्रोपोर्शनल होगा। क्यों? क्योंकि जितना स्पीड हो जाएगा, जितना स्पीड में मोटर भागेगा उतना ज़्यादा करंट उसमें प्रोड्यूस होगा, और वोल्टेज जो है उसका स्पीड के साथ, वोल्टेज जो है इसका स्पीड के साथ समान होगा। ठीक है, तो अभी क्या है,
तो सीरीज मोटर क्या है? ए सीरीज मोटर इज ए डायरेक्ट करंट मोटर दैट हैज़ टू वाइंडिंग दैट आर इज सीरीज विद द सेम करंट फ्लोइंग थ्रू ईच। मतलब क्या होता है, डीसी सीरीज मोटर भी एक डीसी मोटर का एक एग्जांपल है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये जो आर्मेचर कॉयल है और ये जो फील्ड कॉयल है, ये दोनों एक साथ सीरीज वाले कनेक्टेड रहता है। सीरीज कनेक्टेड देखिए, यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पर आके डायरेक्ट आके सीरीज फील्ड कॉयल में लगा, और यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई जाके डायरेक्ट यहाँ पर आके आर्मेचर फील्ड कॉयल में लगा, और यहाँ से नेगेटिव सप्लाई आके डायरेक्ट यहाँ पर बैटरी सोर्स जो है या सप्लाई सोर्स जो है उसमें जाके लग गया। तो इस ऐसे क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, सेम करंट इसमें प्रोवाइड होता है। देखिए ये लिखा हुआ है, ये सीरीज मोटर इज ए डायरेक्ट करंट मोटर दैट हैज़ टू वाइंडिंग दैट आर इन सीरीज विद द सेम करंट फ्लोइंग थ्रू ईच। मतलब क्या होता है कि सीरीज फील्ड में, आर्मेचर फील्ड में सेम करंट इसमें प्रोवाइड होता है। use of series motor is generally limited to cases where a heavy power demand is necessary to bring the machine up to speed, as in the case of the certain elevator and the host etc. तो क्या होता है कि ये जो सीरीज़ मोटर है, ये सीरीज़ मोटर क्या है, बहुत हेवी पर्पस यूज़ होता है। कई जगह में क्या होता है, बहुत हेवी पर्पस, हेवी डिमांड, हेवी लोड डिमांड होता है, तो सब जगह में सीरीज़ मोटर यूज़ करता है। जैसे कि हो गया एलिवेटर, होस्ट, ये सब जगह में यूज़ होता है। अभी कई जगह में लोकोमोटिव में, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में भी क्या होता है कि सीरीज़ मोटर यूज़ होता है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि सीरीज़ मोटर में क्या होता है, लो स्पीड हाई टॉर्क होता है। तो इसीलिए सीरीज़ मोटर कई जगह में हाई डिमांड के लिए, हाई लोड के लिए सीरीज़ मोटर यूज़ होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा सीरीज़ मोटर क्या है। यह पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से गया, जाके सीरीज़ ये फील्ड कॉयल जो है, जैसे कि ये हो गया आपका फील्ड कॉयल, जैसे कि ये देखिए नॉर्थ पोल, साउथ पोल यहाँ पर लगा, यहाँ पर 4 पोल यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि ये हो गया पोल, ऐसे ये देखिए छोटा ऐसा पोल रहता है, ये छोटा ऐसा पोल रहता है, ये जो है ये एक पोल है। तो ऐसे करके क्या होता है कि ये जो पोल है, पोल के अंदर जो वाइंडिंग क्या होता है उसको हम बोलेंगे फील्ड कॉयल। तो वो फील्ड कॉयल क्या है, फील्ड कॉयल क्या रहता है, सीरीज मोटर में सीरीज वाइल कनेक्टर रहता है। तो सीरीज वाइल कनेक्टर रहने के कारण क्या होता है कि सीरीज फील्ड कॉयल और आर्मेचर कॉयल में सेम करंट प्रोवाइड होता है, और क्या होता है कि हाई लोड, हाई डिमांड, हेवी डिमांड के पर्पस सीरीज मोटर कई जगह में यूज़ होता है। तो अभी होता है कंपाउंड मोटर। कंपाउंड मोटर क्या है, ये कंपाउंड मोटर is a wound DC motor, as known as DC compound motor is a type of self-excited motor, and it made up with both series and field coil and shunt field coil connected to the armature winding as shown in figure। तो क्या है, आप लोगों को इसके पहले देखे होंगे कि यहाँ पर सीरीज मोटर में क्या होता है, शंट मोटर में क्या होता है। शंट मोटर में शंट फील्ड कॉयल, आर्मेचर को फील्ड कॉयल पैरेलली रहता है। सीरीज मोटर में क्या होता है, आर्मेचर कॉयल और फील्ड कॉयल क्या होता है, सीरीजली कनेक्टेड रहता है। और इसमें क्या होता है, इसका दोनों का मिक्सअप होता है। मिक्सअप जैसे क्या है, जैसे कि शंट में आप लोग देखे होंगे कि पैरेलली रहता है, और सीरीज में आप लोग देखे होंगे कि सीरीज वाला रहता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि सप्लाई डायरेक्ट आके ऐसे करके घुस रहा था, तो ऐसे ही सेम है यहाँ पर ही कि कंपाउंड मोटर में क्या होता है। कंपाउंड मोटर में क्या है, ये भी क्या होता है कि ये पैरेलली कनेक्टेड रहता है फील्ड कॉयल के साथ। एक फील्ड कॉयल के साथ पैरेलली कनेक्टेड रहता है और एक फील्ड कॉयल के साथ सीरीज कनेक्टेड रहता है। और यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्टली यहाँ पर सप्लाई दिया जाता है। एक फील्ड कॉयल के अंदर एक जो 2 फील्ड कॉयल रहता है इसके अंदर, कंपाउंड मोटर के अंदर। तो एक रहता है सीरीज कनेक्टेड रहता है आर्मेचर कॉयल के साथ, और एक रहता है पैरेलली कनेक्टेड। तो अभी ये जो कंपाउंड मोटर है, कंपाउंड मोटर एक सेल्फ एक्साइटेड मोटर है। तो आप लोग यहाँ पर मैं जब यहाँ पर दिखा रहा था आप लोगों को, जब इसमें आप लोगों को दिखा रहा था कि सेल्फ एक्साइटेड मोटर है। सेल्फ एक्साइटेड मोटर के भाग में क्या होता है, शंट सीरीज कंपाउंड होता है। तो शंट मोटर जो है, शंट मोटर भी एक सेल्फ एक्साइटेड मोटर है, सीरीज मोटर भी एक सेल्फ एक्साइटेड मोटर है, एंड कंपाउंड मोटर भी एक सेल्फ एक्साइटेड मोटर है। तो ये जो शंट सीरीज कंपाउंड मोटर है, इसका बहुत टाइप का यूजेस बहुत जगह में होता है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे। तो आज तक इतना ही, थैंक यू। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए।